Good morning, student. Today I will teach you negative sentence. As you know very well, present and past and all tense I have already taught you. So you have to use them in negative way. Like in present indefinite tense, हमें do not और does not का प्रयोग करना है. इसके लिए हमें रूल याद रखना है. जब भी किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब ना दी हो और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया हो और उसमें एस या ईएस ना लगा हो, तो ऐसे सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए डू नॉट का प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट के बाद. और अगर यदि उसमें एस या ईएस लगा हो, एस या ईएस अगर लगा हो तो उसमें डज नॉट का प्रयोग करते हैं. जैसे हमने कहा ही इनवाइट्स अस, तो ही डज नॉट इनवाइट अस. आई गो टू मार्केट, आई डू नॉट गो टू मार्केट. यू वेट फॉर मी, यू डू नॉट वेट फॉर मी. इसी तरह से हमने कहा दे गो टू स्कूल, दे डोंट गो टू स्कूल. He calls me, he does not call me. Mohit works here, Mohit does not work here. Rahul plays cricket, Rahul does not play cricket. तो इस तरह से हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग करेंगे जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे. इसके बाद आती है हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस. तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिड नॉट का प्रयोग करते हैं. जैसे जब वाक्य में हेल्पिंग वर्ब ना दी हो तथा मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म दिया हो, तो ऐसे सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट लगाते हैं. जैसे और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखते हैं. सेकंड फॉर्म किसमें बदल जाता है? फर्स्ट फॉर्म में. जैसे यू कॉल्ड मी, इसका बनेगा यू डिड नॉट कॉल मी. सी सैंग अ सॉन्ग, सी डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग. दे वॉन द मैच, दे डिड नॉट विन द मैच. इसी तरह हमने कहा टीचर टॉट स्टूडेंट्स, टीचर डिड नॉट teach students. Farmer cultivated crops, तो farmer did not cultivate crops. मतलब जब हम पास्ट में बनाएंगे तो did not लगाएंगे तो जो सेकेंड फॉर्म रहता है वो फर्स्ट फॉर्म में बदल जाएगा. इसके बाद बाकी टेंस की बात करते हैं जो कि फ्यूचर इंडेफिनिट से लेके फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस तक यूज होती हैं. उसमें सभी में हेल्पिंग वर्ब रहती है. जहां पर हेल्पिंग वर्ब रहती है उसके नेगेटिव बनाने के लिए हम उस सेंटेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद डायरेक्ट नॉट लगा देती है. जैसे हमने कहा तो वो कहां से रहती है? फ्यूचर इंडेफिनिट से लेके फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस तक. सभी का एक एक एग्जाम्पल देंगे. जैसे हमने कहा आई शैल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तो इसका नेगेटिव सेंटेंस बनेगा आई शैल नॉट हेल्प यू, आई शैल नॉट हेल्प यू. इसी तरह हमने कहा ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है. ही इज प्लेइंग क्रिकेट, तो इसका नेगेटिव सेंटेंस क्या बनेगा? ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट. इसी तरह हमने कहा सी वॉज सर्चिंग जॉब, भाई जॉब खोज रही है, भाई नौकरी खोज रही है, तो इसका नेगेटिव बनाएंगे तो क्या आएगा? यहां भी वॉज हेल्पिंग वर्ब है, तो सी वॉज नॉट सर्चिंग जॉब, सी वॉज नॉट सर्चिंग जॉब. इसी तरह हमने कहा दे विल बी प्लेइंग आउटसाइड, दे विल बी प्लेइंग आउटसाइड, वे बाहर खेल रहे होंगे, तो इसका नेगेटिव बनाएंगे तो क्या आएगा? दे विल नॉट बी प्लेइंग आउटसाइड, they will not be playing outside, वे बाहर नहीं खेल रहे होंगे. ये क्यों यूज करेंगे हम यहाँ पर? बिल के बाद, बिल बी के बाद क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि बिल और बी दो हेल्पिंग वर्ब हैं, तो पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं. इसी तरह हमने कहा आई हैव पेड फी, मैं फीस भर चुका हूं, ये इसका नेगेटिव बनाएंगे तो क्या आएगा? आई हैव नॉट पेड फी, मैंने फीस नहीं भरी है, मैंने फीस नहीं भरी है. इसी तरह से हमने कहा जैसे सी हैड टोल्ड स्टोरी, सी हैड टोल्ड अ स्टोरी, तो ये आएगा सी हैड नॉट टोल्ड अ स्टोरी, सी हैड नॉट टोल्ड अ स्टोरी. ठीक है. इसके बाद हम आते हैं आगे के टेंस पर. ये हो गए पास्ट परफेक्ट तक. अभी हमें फ्यूचर परफेक्ट, फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस, उनमें भी हेल्पिंग वर्ब रहती है. अब देखो फ्यूचर परफेक्ट में दो हेल्पिंग वर्ब रहती हैं, विल हैव और शैल हैव. जैसे हमने कहा यू विल हैव सोल्ड योर कार, तुम अपनी कार बेच चुके होगे.
तो इसका नेगेटिव बनाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे विल और हैव दो हेल्पिंग वर्ब है, पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाती है, तो यू विल नॉट हैव सोल्ड योर कार, ये हो जाएगा। अब आते हैं हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। जैसे हमने कहा आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2005, मैं 2005 से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। इसका नेगेटिव बनाएंगे तो क्या आएगा, आई हैव नॉट, यहां बीन के पहले लगेगा क्योंकि पहली हेल्पिंग वर्ब के साथ लगाती हैं। आई हैव नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2005। इसी तरह जैसे हमने कहा ही हैड बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 months, मैं 2 महीने से इंग्लिश सीख रहा था। पास्ट की बात कर रहे हैं तो रहा है नहीं आएगा, रहा था। तो इसका नेगेटिव बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, ही हैड नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 months। इसी तरह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का बनेगा तो उसमें विल हैव है, जहां विल हैव बीन आ जाएगा। जैसे दे विल हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 months, तो यहां पर क्या हो जाएगा, दे विल नॉट हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 months। तो इसी तरह जैसे हमने इससे प्रीवियस वीडियो में इंट्रागेटिव सेंटेंस पढ़ाया था, ये नेगेटिव सेंटेंस, इससे आप किसी भी क्लास में नेगेटिव सेंटेंस चेंज करेंगे, इस रूल से आप लोगों पे नेगेटिव सेंटेंस चेंज करना आ जाएगा। तो ठीक है, इट्स इनफ फॉर टुडे।